ऐसा है, आप लोग अपना परिचय दिए, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। लेकिन याद रखिए, परिचय देना यानी पहला बार में ही बुलशिट हिट करना। व्यक्तित्व में किताब का पहला पन्ना कह देता है कि किताब क्या है। यही आपका परिचय है। आज यहां पर बुतरू सांड बन के घूम रहे हो। डू यू नो व्हाट इज बुतरू मीन्स? नहीं जानते। जितने सारे गाड़ी का मैकेनिक गैरेज दुकान है, वहाँ देखना छोटे छोटे बुतरू लोग घूमते रहते हैं। उनको जो मेन मैकेनिक है या मालिक बोल, भाई खोल, साफ कर, ग्रीस पोंछ, पानी मार। या फिर चाय के दुकान में देखना छोटे छोटे रहते हैं, कटिंग मार। दैट इज कॉल्ड बुतरू। ओके, दैट बुतरू आर सो डेंजरियस। एंड समहाउ ऐसा भी टाइम आता है जो दे आर मोर क्लेवर देन मालिक। मालिक का भी चुना लगा देते हैं। तो दैट बुतरू यू आर। ठीक है। तो कल ये बुतरू से फिर कल मैन मैकेनिक बनोगे, ठीक है, इंजीनियर बनोगे। किस क्षेत्र का? यही मैन मेकिंग मशीन, मैन मेकिंग फैक्ट्री का। तो जब इतना बड़ा फैक्ट्री का मैनेजर, मालिक बनोगे, लीडर बनोगे, तो उस समय जब कोई व्यक्ति खड़ा होके अपना परिचय देगा, अपना भाषण देगा, किसी स्टेज में माइक को पकड़ेगा, वो माइक पकड़ के जब पहला लाइन का पहला डायलॉग मारे और नीचे खड़ा हुआ सारे जनता उस पहला डायलॉग से ही उनको समझ में आना चाहिए कि किताब बड़ा मोटा है बाबू। ऊपर से जो किताब दिख रहा है वो है नहीं, अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट है। या फिर ये वाङ्मय है, या फिर ये वॉल्यूम्स है। ये तो पहला वॉल्यूम दिख रहा है। इसका वॉल्यूम एक ठो गुरुकुल में होगा, और एक ठो वॉल्यूम फार्म हाउस में होगा, एक ठो गौशाला में एक ठो वॉल्यूम किताब पढ़ना पड़ेगा। फिर आके ये इंजीनियरिंग का एक किताब पढ़ना पड़ेगा, जब डिग्री इंजीनियर है, 26 साल एक्सपीरियंस है। फिर एक किताब शोधन का होगा, फिर एक किताब कराटे ब्लैक बेल्ट का होगा, फिर एक किताब कुंफू ब्लैक बेल्ट का होगा। फिर वहाँ से निकल के कहीं प्रवचन दे रहा है तो उसका भी कितना वॉल्यूम्स होगा। एनसाइक्लोपीडिया यार, विकिपीडिया है। विकिपीडिया भी नहीं लिख पाएगा। नहीं लिख पाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हारा परफेस, तुम्हारा अनुसूची, सूची, तुम्हारा उपक्रम वो कह दे। तुम्हारा व्यक्तित्व जब खड़ा कहीं होता है तो कह दे कि ये क्या है। तो वो बनाना पड़ेगा ना साहब। तो यह मत कहो कि जग में, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, लेकिन उजाला फहराता चंद्रमा अकेला। तो वो बेस होना चाहिए। वो नहीं है और बुतरू हो, टुच्चे हो, रोड का बिना फालतू का घूमने वाला सूंघने वाला सांड हो, फिर मैं क्या करूं? फिर कल इस ओडिशा को आगामी समय पे सब्स्टिट्यूट नहीं दिया जा सकता। सब्स्टिट्यूट चाहिए अभी। मैं किसी राजनीतिक आदमी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन चाहिए। आप लोग जिस आंदोलन पे हो उसका जो गेट खुलता है ना, वो भुवनेश्वर का विधानसभा में ही खुलता है। तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो, जब आखिरी गेट खुलेगा वही विधानसभा में निकलोगे। यहां लाख मना करो कि वी आर नॉट बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव नो पॉलिटिकल सिनेरियो एंड नथिंग, वी हैव नो थिंकिंग अबाउट दैट पॉलिटिक्स। ठीक, मानता हूं, बहुत सही। जोगों का कथा भी आपको पढ़ा के यहां रटा के भेजा है ना, उसको सुनाओ। हमें नहीं, हम तो जानते हैं, ऑलरेडी घुस के निकल चुके हैं 30 साल पहले। इस गुफा के अंदर तुम जो घुसा गेट खोल के, दूसरा कोई गेट सेट नहीं है इसमें, सीधा जाके उसी के अंदर निकलेगा। कोई गलत बात नहीं है, अच्छा बात है, लॉ ऑफ नेचर है। अगला पीढ़ी चाहिए। अभी सारे नेता बुढ़वा गए हैं, पक गया है, सठिया गए सारे।
अगला पीढ़ी बनना चाहिए, बने, और जो बने ऐसा बने कि बना दे, ऐसा बने कि बना दे। अच्छा बात है। सपना देखना बुरा नहीं है। देखो, बड़ा देखो, पैसा थोड़ी लगता है, फिल्म का टिकट है क्या ये ना, सो के देखो। यही तो बुलाया हूं सपना देखने के लिए। सीखो यहां, और इसीलिए तो कहता हूं कि दिन में 5 बार सो, योग निद्रा करो, बनो, सपना देखने के लिए जानो, संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। वो योग निद्रा में एक वर्ड है रिजॉल्व, सुने आप, बोलता है ना संकल्प करिए 3 बार, वहां बोलना, सब बोलना, हमको भारत का प्रधानमंत्री बनना है, हमको उड़ीसा का सीएम बनना है, ये संकल्प होना है, बुरा नहीं है, एकदम बनना है। उससे नीचे पे नहीं चलेगा, नहीं तो ऐसे ही पथ यात्रा करोगे, साइकिल यात्रा करोगे, और वहां बेटा मूर्ख मसल्लम तोड़ने वाले होंगे। उससे नीचे पे काम नहीं है हमारा। बनेंगे तो सीधा सीएम, और इलेक्शन इसी बार से लड़ेंगे। हो गया, बहुत नौटंकी हो गया, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम तो चूड़ी दे दो पहन के बैठेंगे, जिंदाबाद के लिए जन्म हुए हैं, जिंदाबाद कर करके मर जाएंगे, और कुछ नहीं जानते। हमारा कोई राजनीतिक अभिसंधि नहीं है, स्वार्थ नहीं है। अबे बोलो, फुल स्वार्थी हम, पूरा नेता, आप भी नहीं। हाँ, राजनीति, र से राक्षस, जो से जनता को, नौ से नुकसान पहुंचाने वाला, तो से तिकड़मबाजी करने वाला, इनको हटाना है। उन्हें एक अलग डेफिनेशन देना है। वरना क्या कहना चाहते हो, ऐसे राजनीति वाले वहां जाएंगे, गलत नियम करेंगे, और तुम लोग का ठेका ले रखा है पद यात्रा कर करके, साइकिल यात्रा कर करके, साले पूरा सोल्यूशन वहीं बैठेंगे सीट में जाके, एकदम गद्दी में, क्या चिंता। ओ, गलत नियम लगाने वाला एसयूवी में जाएगा, हम साइकिल में, 800 रुपये का साइकिल में जाएगा हमारा सनी बाबा ना। गुरुजी, उनको तो कोई और बैठा के उनसे काम ले जाए। तो जो ले रहे हमको बैठाओ, हम बोलेंगे प्राकृतिक खेती करो, किसानों को मुआवजा दो, किसानों को, हर एक किसान को एक फ्री ट्रैक्टर बैल दे दो, बैल के साथ दो, ऐसा नहीं, ट्रैक्टर भी दो, आधुनिकता को भी लेंगे, ऐसा नहीं है ट्रैक्टर छोड़ देंगे, दो, हमारा पैसा है, क्या बात है। ट्रैक्टर में धान बोएंगे, बैलगाड़ी इतना धान नहीं बो सकता है। इसका मतलब नहीं कि ट्रैक्टर लेके हल जोत के केंचुआ मार दें, हाँ, सब दो, हम हेलीकॉप्टर से हमको दो, हेलीकॉप्टर में जीवामृत घनामृत सींचेंगे, हाँ, ड्रोन लगे। हाँ, भीख मंगा बनने के लिए इस रास्ते पे नहीं आओ, जिसको भीख मंगा बनना जाओ उधर, वो कहाँ बैठा है, भुवनेश्वर में बैठा है, हाँ, उसके पास जाओ, मांग के खाओ, 1 रुपया दे दे बाबा, मेरा संगठन चल रहा है, वो उधर ठीक है। ये तो बोलेगा भाई राजयोग, राजा बनो, वो सीट नवीन हट हमें दे। वैसे तो मेरा राष्ट्रपति का योग है। देखो, ये राष्ट्रपति का योग है, राष्ट्रपति हंस क्यों रहे हो? गुरुजी लोगों को पता नहीं है वो वाला कहानी, रेड्डी वाला कहानी पता। हाँ, रेड्डी वाला कहानी पता नहीं है, उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, आप सुनो, ऐसा है, मैं इस बात को मजाक में नहीं, आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस फैक्टर। मुझे चाहिए, और मैं उतना ही सीरियस हूं जितना मरना सीरियस होता है। अगला 22 कब इलेक्शन है? 24। हारो या जीतो, याद रखना, लड़ना है। अमानत जब्त हो जाए फिर भी वो नॉमिनेशन फाइल करो, इंडिपेंडेंट करो, चाहे कृषक दल बनाओ, चाहे मत बनाओ, जो हो रहा है। अब देखो, पागल है तो पूरा पागल होना, आधा पागल क्यों? एक व्यक्ति से मेरा मुलाकात, झांसी में थे या औरिया यूपी में थे। औरिया से कितना दूर है बाबू आपका घर? बगल में। हाँ, कहाँ से? औरिया, मैं बोला था ना तुम्हारा वहां पे देखा था। औरिया यूपी, औराई से मेरा घर 12 किलो बस। हाँ, उसी के आसपास कहीं एक ठो पागल है, प्रचंड पागल। भारत का कितना नंबर राष्ट्रपति चल रहा है ये?
18वां है ना, तो 12 बार राष्ट्रपति पे खड़ा हुआ है। जो आया उसी के अगेंस्ट में खड़ा हुआ। मतलब मिले है ना उसे, मिला नहीं हूँ, जानता हूँ, जानते हो ना? हाँ वो है, ये स्टोरी जानता हूँ। हाँ वो है, मेरे से मिला, हाथ मिलाया, बहुत एकदम महाराज का के प्रेरण पका, आशीर्वाद दीजिए हम राष्ट्रपति बन जाए। बोला लो है। ठीक है, मेरा कहीं कथा चल रहा था तो आ गया तो बोला ठीक है। अब उसको कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है माला वाला दे के कि ये हमारे राष्ट्रपति में 12 बार हार चुके हैं। ठीक है, मैं बोला यार ये सही व्यक्ति लड़ेगा तो राष्ट्रपति, एमएलए एमपी नीचे नहीं, फाइट फॉर राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा कई बार उसका तो नॉमिनेशन ही फाइल नहीं हुआ, फिर भी बोला हमको लड़ना है। बोला अरे फाइल नहीं हुआ कैसे लड़ोगे? बोला ना हमको वोट दो। ठीक है, तो देखो क्या क्या ले, देखो पागल बनना क्या बनना, चलो 12 बार हार के तो रिकॉर्ड बना दिया। आज नहीं तो कल जब गिनीज बुक पे कोई बाई चांस कोई गिनीज बुक वाला का ठनका दिमाग, तो ढूंढो कौन है, ला रे बाबू तेरे को अवार्ड, ये देखो नसीब खुल जाएगा, है ना। मैं ये कह रहा हूं ना कि भाई आप अपना परिचय जब दे रहे हो ना, उसमें कुछ सब्जेक्ट तो डालो। चलो एनसाइक्लोपीडिया नहीं बना सकते हो, विकीपीडिया नहीं बना सकते हो, वॉल्यूम्स नहीं बना सकते हो, सीरीज ऑफ किताब नहीं बना सकते हो, पहले एक दो पन्ना तो जोड़ो। किताब छाप दी है सर, ये सर किताब, अब ये थोड़ी किताब है यार, एक भी पन्ना नहीं है इसमें, लगाओ कुछ पेज। बड़ा नहीं लिख सके तो छोटा ही लिखो। तो राजनीतिक सवाल करे, आऊंगा मैं, मेरा जो मेन फायर पे, मतलब बंदूक तो तान दिया, फायर नहीं हुआ तो मुझसे पहले बोल रहे हो गोली निकाल दो, हो चुका है, उंगली टिगर पे लग चुका है। अभी सुनो, आगे सुनो क्या कह रहा हूं, इसी पे समापन कर दूंगा। कुछ करो, कुछ भी करो। अब ये मत पूछो क्या करें, हार जाओ, गिर जाओ, फेल हो जाओ, प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाए। मेरा तो कितना प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका है, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद एकदम। और उसको जो किया ना वो भी आके बोल बोल के किया, बोला ध्वंस कर देंगे आपको, गुड, प्रलय गुड, बर्बाद, बोला आई वेलकम। वो करने के बाद फिर बोला सर थोड़ा बाकी है, बोला महाध्वंस, महाप्रलय, महाबर्बाद, बोला वेलकम करो। यही तो चाहते हैं कि कोई तोड़ ही दे। बच्चे कब खुश होते हैं बताओ? बचपन पे बालू खेलते हो ना, मिट्टी का घर, ये मेरा घर, ये रसोई, और ये देखो यहाँ गुहाल, और ये मेरा जमीन, बचपन पे। तो ऐसे ही तुम जैसे दो बच्चे खेल रहे थे, दोनों बैठ के सोच रहे थे कि बोला जमीन तो हो गया, तो बोला पैसा, पैसा है ना, तो पत्ता लाया, पैसा पत्ता तोड़ के बोला ये मेरा 500 का, ये 2000 का, ये मोदी वाला पैसा। ठीक है, अब क्या करेगा? बोला जमीन खरीदेंगे। तो दूसरा बोलता जमीन क्यों खरीदेगा बे, हम भैंस खरीदे हैं, चरेगा तो तेरा भैंस घास खा जाएगा। बोला खरीदेंगे। तो अपना 2 भैंस पत्थर रखा था, बोला देख चरने गया, तो बोला देख मेरा जमीन पे मत घुसा, तो बोला ले घुस गया, तो देख घुसा तो रहा है, घास मत खिला, बोला ले खा गया, घुमाया एक कस के धड़ाम करके, मारपीट होके एकदम पहुंचा, जाके बाप झगड़ा हो गया, बड़ा झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, गुड़ुम तुड़ुम। बोला क्या हुआ, क्यों मारपीट, क्यों खून खराबा हो गया? सर कुछ ऐसा नहीं हुआ है, मैं खेल रहे थे, मैं जमीन दिखा दिया ऐसे गार काट के, बोला ये मेरा जमीन, ये बोलता है 2 पत्थर ये मेरा बैल, बोला मत घुसाओ, मैं घुसा दिया, बोला घास खाए, घुसाया घास मत खिला, तो घासे खिला दिया। अब जब घास खिलाया तो फिर हम दिए कस के, हम बोले जमीन खरीदे हैं, मेरा पैसा है, वो बोलता है मेरा पैसा है, भैंस खरीदे हैं, तो घुसा मारपीट होके खून खराब। ठीक है, तो कुछ करो ना भाई, खून खराब ही करो, करो तो करने से ही होता है। हाँ, नहीं करोगे बोलोगे बस मैं पोस्टियन, तो बनो पोस्टियन, बनो पोस्ट मास्टर, बनो जो बनना है बनो। बोले मेरा बाप का होटल चलाता हूँ, बढ़िया, बहुत सुंदर, ग्रेट। तुम क्या किया बे? मेरा बाप का खा रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। भीख मांग के खा रहा हूं सर, ये नहीं होना चाहिए। सर हम नहीं मांगते, वो दूसरा मांगता है हमें देता, तो भीख का ही तो खा रहा है। अच्छा है, बुरा नहीं, अपना किस्मत का क्या करें। अगर लिखा है किसी का फेंका तुमको खाना है, खावा, क्या करे, कुत्ता है झूठा चाटेगा, दर्द देगा। मेरा बात सॉरी, गुर्जू गुट्टे कैसे? नहीं अभी नहीं,
फायरिंग करने का टाइम बोलेगा साइड करो बंदूक, और टारगेट पे जा रहा है गोली, जा रहे हैं। रुक तो जा, पूछ, तेरा तेरा खुजली हो रहा है, कुलकुली हो रहा है, गोलू मिटे भी, का चिंता करो। हाँ, मैं ये कह रहा हूं यहां, मेरा मूल मकसद इसमें इसलिए डिस्टर्ब होना नहीं चाहा। कुछ पन्ना जोड़ो, अगर किताब नहीं लिख सकते कुछ करो। मनुष्य जन्म नुहे वर्ष मास दिन दंड, कर्मे जिए नर कर्म एका तार जीव नर मान दंड। परिचय माने क्या? यही मेरा सब्जेक्ट परिचय का चल रहा है, मैं विषयांतर नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत खेल लेता हूं बाहर और घूम के, टारगेट वहीं पे आके गिरेगा। परिचय आपका कर्म, जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। आएगा गीत, बहुत सुंदर गीत है। त्याग और तप किए गाथाएं, गाते कवि के बाणी। कभी कभी भीरू कापुरुष ढेरू छरू भगोड़ा का गीत लिखता है क्या? त्यागी तपस्वियों का लिखता है भाई, उन्हीं का तो याद करते हैं। कुछ करना है, डिन 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 डिन, डू इट नाउ, DIN डिन, DIN डिन, डू इट नाउ। कुछ करो, कुछ अपने ही दम से होगा। अपने दम से क्या हो सकता है वो करो ना। एक दौर नया हम सब के कदम से होगा, एक नया दौर हम सब के करम से होगा। नया शुरू करना है ना, और नया शुरू करने के लिए क्या चाहिए? नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। आएगा, वो भी गीत आएगा, सुंदर गीत है। उस एक एक गीत से सब समझ जाओगे। एक गीत नहीं दे रहा हूं साहब, एक किताब दे रहा हूं। ऐसा ऐसा अर्थ है, जितना गाओगे उतना नया निकलेगा। कोई टुच्चा कभी नहीं लिखा है उसको, कोई सुंदरी का नितंब का गुणगान नहीं है, देश का निर्माण का गुणगान है, देश का कर्म का गुणगान है। ऐसा प्रेरणात्मक कविताएं हैं। कुछ तो करो। और मैं नहीं कह रहा हूं तुम अपना बाप का होटल में काम कर रहे हो तो छोड़ दो, ऐसा नहीं बोले। तुम डाकिया हो, डाकपियन हो, पोस्ट मास्टर हो, क्या हो, मैं नहीं कह रहा हूं। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, छोड़ दो, नहीं कह रहा हूं। वो नैसर्गिक गुण है, अज्ञानता के कारण गुण है, आ गया करो। बिसाइड दैट उसको छोड़ के कुछ और करो जो आपका प्राण है। अपोज तो आएगा। मेरे घर में क्या पागल नौकरी कर रहे, खा पी के शांति से सो, ये बिना फालतू का इनको ला के अपना इलेक्ट्रिक बिल अपना घर वाला लेके इन्हीं को चाट रहे हो। लेकिन करो ना जिसमें आपको शांति मिलता है। आप देख रहे हो कि चलो मैं एक बहुत 100 का गाय गौशाला नहीं बना सकता, एक गाय तो रख सकता हूं। होटल में शुद्ध देसी गाय का दूध का एक ग्लास तो बेच सकता हूं, शुद्ध देसी गाय का चाय तो बेच सकता हूं। हालांकि चाय खराब है लेकिन लोग तो पीते हैं। दूध, देसी दूध का एक साइड खोल सकता हूं। मेरे होटल में नेचुरल फूड कोर्ट बना सकता हूं। नहीं बिक्री हो अलग बात, फेंक देंगे अलग बात। होटल ढाबा में सिंगड़ा आलू चप बड़ा माछ मछली अंडा छिला छिली गंडा गंडी मेंढा मेंढी मूसा मूसी बेचता होगा, स्वाभाविक तंदूर चूल्ही होगा, ढाबा होगा, ढाबा मावा में काबा करेगा तो होगा। लेकिन साइड में हम उनका भी दुख समझेंगे जो उस रास्ते पे पथिक, रास्ते में जाने वाला शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन अंडा खाने वाला होगा। मेरा बाप नहीं करेगा, हम तो करेंगे। उस ढाबा से थोड़ा साइड करके शुद्ध सात्विक ढाबा तो लिख सकते हैं, एक प्रयास तो कर सकते हैं। उस ढाबा के नीचे तो लिख सकते हैं, राजीव भाई के फॉलोअर स्वागत है। उस ढाबा के नीचे तो लिख सकते हैं, यहाँ गन्ने का तेल का बनाया हुआ रोटी सब्जी पूड़ी मिलता है। यहाँ लिख सकते हैं ऑर्गेनिक प्योर नेचुरल रोटी, गेहूं का आटा का रोटी और चावल मिलता है। एक प्रयास तो कर सकते हैं वो मेरे लिए ब्रांड बनेगा। मैं कल कहीं खड़ा होऊंगा ना तो मैं कहूंगा कि प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल बिना प्याज लहसुन बिना मांस मच्छी अंडा का ढाबा मिस्टर साहू एंड साहू को लिमिटेड, नीचे पंडा लिख देना।
टेक्नोलॉजी मेरा है ना, उसका परसेंटेज भी हम लेंगे ना जब करो तो। कोई दिया था ऐसा आइडिया आज तक? आइडिया आता है लेकिन आता नहीं, दिया था। आता तो बहुत कुछ है यार, आता तो चंद्रमा में मंगल जाने के लिए भी आता है। कोई बताया क्या अभी तक मुंह खोल के? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। वही ज्ञान तो किसी के पास नहीं आता। हाँ, तो यू कैन स्टार्ट। और ये तो मैं बोल रहा हूँ, और इस 7 दिन के अंदर वो प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, वो प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। तो ठीक है, हम जहां हैं, जो है, जो कर सकते हैं करें। और अगर उसमें अपोजिशन है तो ऐसा जगह भी ढूंढो ना जहां पर ऐसा ढाबा खोल के मेरा तपस्या है। आपका क्या नाम हुआ? सुभाष 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 चंद्र साहू। साहू। क्या साहू? तेलु साहू, गुड़िया साहू, सुनी सुंडी साहू, बरमपुरिया, नहीं जसपुरिया। ठीक है, तो वो तपस्या होना चाहिए ना कि मैं, राजीव भाई भाषण दे के गए, हमें जगा के गए, वो विचार मर नहीं जाए। तो कहीं भी ऐसा एक जगह मुझे मिल जाए जहां नेचुरल, प्राकृतिक, ऑर्गेनिक तेल, सब्जी, अनाज से लोगों को खिलाऊं, और वो एक होटल मेरा पहचान बन जाए, एक ढाबा मेरा पहचान बन जाए। स्टार्ट करो ना। और जब वो ढाबा बन जाएगा, एक आउटलेट बन जाएगा, एक स्टेट बन जाएगा कि जहां पर दिन पे 100 टिफिन, 100 मील चल रहा है, उसके बेस पे फिर 10 गाय भी पाल लूंगा कि वहां मेरा दूध बिक्री हो जाएगा। समस्या का है, मार्केटिंग का है ना। तो एक गौशाला, उसी के नाम पे 10 गाय का गौशाला बन जाएगा। जब गौशाला बन जाएगा और घी भी बनने लगेगा, दूध भी बनने लगेगा, तो साइड में गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य प्रोडक्ट के लिए भी 4-5 गधों को बुला लूंगा, आ जाओ। हाँ, गधा ही है ना जो पंचगव्य वाले, जितने सब गोपति वाले परम गधे हैं। हाँ, वो अरे मत बोलो, ये नेचुरोपैथी, ये उल्लूपैथी, अब ये निकला है गहूपैथी। हाँ, हम लोग चेन्नई गए थे ना। हाँ, चेन्नई। हमें उपाधि मिला, हमको सर्टिफिकेट मिला। हाँ। गव्य सिद्ध का। गव्य सिद्ध। सिद्ध। ये हमको गवा सिद्ध बुलाता है। सही बुलाता है। मारो ताली उसके नाम पे, मारो ताली उसके गवा नाम सिद्ध बुलाएगा हमको। पे। अरे खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तेरा, अरे प्रमोशन होना चाहिए। मारो ताली, मारो इसके नाम पे। गवा सिद्ध बुला। एकदम ठीक बोला है, एकदम ठीक बोला है। इसके पीछे रहस्य है, देखो। हैं? ठीक कैसे हुआ? ठीक ऐसे हुआ ना, देखो अभी अगर हम भी सर्टिफिकेट देने लग गए, वो तो परम पूज्य हैं, उनको मेरा मना, क्या नाम है उनका? निरंजन। परम पूज्य है, उनके चरण का धूल मेरे माथे पे, बहुत बढ़िया काम किए हैं, उनको मेरा कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो सिस्टम का काम किया कि फिर एक सर्टिफिकेट मेरे पास बहुत सारे आते हैं कराटे सीखने के लिए, और ऐसे भी आते हैं कि सर पैसा ले लीजिए, 20-25 हज़ार देते हैं, एक सर्टिफिकेट दे दीजिए। मेरे पास वो लेवल का सर्टिफिकेट, एनर्जी, मेरा ताकत मेरे सिग्नेचर में होता है, ऑल इंडिया मार्शल आर्ट का फेडरेशन का, तो आते हैं बस। ऐसे योग का भी था, है, अभी भी है, ऑल उड़ीसा योगा फेडरेशन का मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और इसका हम लोगों का टीम है, देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आते हैं तो मेरे को बोलते हैं सर्टिफिकेट दे दीजिए, एक बेल्ट दे दीजिए हमको। क्यों, क्या चाहिए? बोला सर नौकरी में काम में आएगा, और वहाँ मेरे को मांगे हैं, क्या कुछ निकला है पोस्ट, उसमें वो जो गार्ड बनता है, ड्यूटी गार्ड देते हैं बाहर खड़ा हो, क्या बोलते हैं उसको? होम गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, उसमें ब्लैक बेल्ट फॉर्मर पोस्ट कुछ रहता है, कमांडर, कमांडेंट, SIS करके कोई एक ठो है ऐसा, बहुत बड़ी कंपनी है। तो वहाँ आपको नौकरी चाहिए तो ब्लैक बेल्ट होना चाहिए। तो आके झूठो मूठो का बोलते हैं, तो गंदा गंदा गाली देता हूँ, पीटता हूँ और भगाता हूँ, फिर भी आते हैं, मरा सो क्या ना करा। मतलब क्या मतलब? ब्लैक बेल्ट माने एक कागज का टुकड़ा, ब्लैक बेल्ट माने एक कपड़ा का पत्ती जो वहां टांग दिए, कमर पे बांधोगे। ब्लैक बेल्ट तो वो कह देगा, उसका वर्ड, उसका चाल, उसका ढाल, उसका बाल, उसका खाल, उसका माल, उसका झाल, अंदर होना चाहिए कुछ ना। ये कागज का टुकड़ा लेकर दिखाओगे सबको, फेसबुक में छोड़ोगे, आई एम कराटे ब्लैक बेल्ट, किस मतलब का? वो गव्य सिद्धि सर्टिफिकेट थोड़ी होता है। तुम गव्य सिद्धि हो गए, सच में तुम गाय का सिद्धि कर लिया, तो तुम्हारे अंडर में कम से कम भूमि, भवन, वाहन तो लाइन लग जाएगा, रोगी तो लाइन लगाएंगे। गौ माता का सिद्धि जो प्राप्त कर लिया, गव्य सिद्धि व्यक्ति कभी देखे हो जीवन में? चलो मेरे साथ दिखाता हूँ, जंगल के अंदर है, और उसके पास खाली सोने का माला
प्राय 125-130 होगा रानी माला। उसका गाय को पहनाते हैं बड़े बड़े लोग। वो जाए के खाली गाय का कान में खाली बोल दे और जिसका जो काम होना है हो जाएगा। दिस इज गव्य सिद्धि। रोग छुटाना है उसके लिए गोमूत्र पिलाओगे, गोबर पिलाओगे, कान में बोल दो, काफी। हर बीमारी देखा हूं चमत्कार। ये सब सीक्रेट है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपके पास वो गव्य सिद्धि हो और गोमाता के कान पे कह दो और वो मरता हुआ बेड से उठ के खड़ा हो जाएगा। दिस इज गव्य सिद्धि। कागज का टुकड़ा गव्य सिद्धि। तुम ठीक बोला, गोबा सिद्धि, भोगा सिद्धि, ये सब बोल सकते हो। ये तुम्हारा एकदम पांडित्य है। धन्यवाद। द्वादश गुरु बृहस्पति तुम्हारा लग्न पे, लग्न से द्वादश एकदम सही, ठीक ठोक के पीटो। तो मेरा यहाँ इस टॉक का सबसे प्रमुख लक्ष्य है, बिसाइड योर वर्क डू समथिंग एंड बी समथिंग, डू गुड एंड बी गुड। कुछ अलग करके देखो, कुछ और करके देखो, कुछ क्रिएटिव करके देखो, क्योंकि ये निर्माण क्रांति अभियान है। ठीक है, ये कोई भाषण क्रांति अभियान नहीं है। भाषण क्रांति अभियान 157 साल से बहुत लोग कर दिया। मेरे परम पूज्य भाई राजीव दीक्षित भी कर दिए, और भी बहुत साधु संत, नाम लेना नहीं चाहता हूं। अब भाषण क्रांति अभियान नहीं करना है, मैदान में उतरना। अब निर्माण क्रांति अभियान करना है। कर्म करके दिखाना है, उसको मॉडल बनाना है। बी प्रोडक्टिव, उत्पादक बनो, उपभोक्ता मत बनो। यही तो मैकॉले एजुकेशन का लक्ष्य था, यही तो बाजार का लक्ष्य है, यही तो मल्टीनेशनल का लक्ष्य है कि हम सबको एक एक उपभोक्ता बना दे, कस्टमर। और जब कस्टमर बन जाए तो फिर जो करोगे सारा पैसा वही ले लेंगे। और जब हम उत्पादक बनेंगे, खादक नहीं, तो फिर हमारा पैसा वहां नहीं जाएगा, बल्कि उनका पैसा हमारे तक आ जाएगा। फिर मल्टीनेशनल के चुंगल से निकल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये करो, वो करो, ऐसा करो, तैसा करो, नहीं। जो जहां जिस जगह में है, मैं नहीं कह रहा हूं अपना घर द्वार छोड़ो, अपना माँ बाप छोड़ो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, कदाचित नहीं। उस माँ बाप के अभिशाप से खड़ा नहीं हो सकते हो, उस माँ बाप के पीड़ा से खड़ा नहीं। ये अलग बात है, ग्रह दशा है तो आप ऑटोमेटिक जन्मभूमि छोड़ दोगे, वो अलग विषय है, वो तो माता पिता के सृजनता से ही छोड़ोगे। लेकिन जहां हो, जो जगह में हो, उसी जगह में कुछ करो ना, हटके। जिसको जो क्रिएटिविटी मिले वही क्रिएटिविटी आपके अंदर आए बोल के आया। मेरे भाषण से करो ऐसा नहीं कह रहा हूं, मर्जी। स्वाधीन गुरु शिष्य को स्वाधीन करता है, बांध के नहीं रखता, बद्ध जीव नहीं बनाता। तो कुछ करो ना। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ काम करो, ना, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कहूंगा, हाँ, आई हैव सम अपॉर्चुनिटीज। मेरा भी 55 एकड़ का बहुत बड़ा फार्म हाउस गुरुकुल है, रोड के साथ NH के ऊपर है, ढाबा खोलने का लायक है। लेकिन एक व्यक्ति आज तक विश्वासी नहीं मिला जो बिना प्याज लहसुन मांस मछली अंडा का ढाबा खोलेगा, इसलिए आज तक नहीं खोला। घर बना दिया हूं, बहुत लंबा घर बना दिया हूं। एक साथ 200 आदमी सो सके, 1000 व्यक्ति रह सके, ऐसा घर बना के रोड के साइड में रख दिया हूं। बस इंतजार है ऐसा एक व्यक्ति जिसके अंदर में जीव हत्या, हिंसा करने का प्रवृत्ति नहीं हो, बिना मांस मछली अंडा का नेचुरल शुद्ध ढाबा खुल सके। मैं कह रहा हूं, इसका मतलब नहीं आप लोगों को बुला रहा हूं कि आप आओ खोलो ना, ऐसा नहीं। मैं किसी का बाप से अपना उसका बेटा छीनना नहीं चाहता, बढ़िया है, करो। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति बना सकते हैं जो हमारा राजीव भाई का सपना को पूरा कर सके। तो ये क्या ना पेन, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब ढाबा खोलो कल से ना। अगर वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ठीक है, उसके फील्ड पे जो काम बन सके उस पे वो सोचे, क्रिएटिविटी करे कि जो लोग भी गौशाला और गाय का काम कर रहे हैं मैं उनका अकाउंट फ्री में देख दूंगा, फ्री सेवा, फ्री सर्विस। बदले में जो देगा दक्षिणा ले लूंगा, पैसा नहीं मांगूंगा। ये काम करते ही भारतवर्ष के जो 1100 गौशालाएं हैं, देखिए 1100 गौशाला कहां का है, लिस्ट है आपके पास? नहीं है। इतना मोटा बांग्मा है,
इतना मोटा किताब है जिसमें बहुत मेहनत करके सुदर्शन ढंडेरिया जी सभी गौशालाओं को एक डायरेक्टरी में ले आया। लगाओ फोन, बात करो, सर फ्री अकाउंटेंसी लड़ जाएंगे आपके लिए। जब तुम 1100 गौशाला के लिंक में आओगे तो वहाँ पर भी तो चोर चमार लोग बैठा है ना, बिजनेसमैन मारवाड़ी बनिया सब बैठे हैं। बोले अरे गौ माता का काम कर रहा है पंडित, हमारा भी कर देगा, कितना में करोगे? नहीं सर ये तो फ्री सर्विस। अरे कर दो, दे देंगे कुछ। ना ना नहीं होगा, ना ना नहीं, जितना ना ना बोलोगे ना तुम्हारा रेट बढ़ते जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत कुछ क्रिएटिविटी, बहुत। मैं किस फील्ड का करूं? आप गौशाला खोल सकते हो, आप ढाबा चला सकते हो, आप अगर पोस्ट मास्टर पोस्ट पीएन 12 घंटा का जॉब भी करते हो तो बाकी 12 घंटा गुरुकुल खोल सकते हो। आप कोई गौ उत्पाद बना सकता है, पंचगव्य उत्पादन केंद्र बना सकता है, स्वावलंबन स्वरोजगार हेतु बहुत सारा स्वदेशी प्रोडक्ट उत्पाद बना सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या जानते हो? आज हमारे किसान के लिए अगर पूरी राइट रिसर्च करके अंदर घुसोगे, उनके पास सब है, सब कर रहे हैं, उनको राइट मार्केटिंग देने वाला कोई नहीं है। मार्केट के साथ उत्पादक का कोऑर्डिनेशन करने वाला एक्टिव पर्सनालिटी का कमी है। अभी वो बैतालू वालों के पास गया था प्रोग्राम के लिए, मैं बोला यहाँ जो फेंके हो सब बैतालू उठाओ, सब कलेक्टर का ऑफिस के सामने फेंक दो। हाँ बोला, मैं आया तो दारू पी के सो गया। इमेजिन करो ना, वो 500 फार्मर जब सब बैतालू सड़ा सड़ा लेके कलेक्टर का ऑफिस का गेट में एकदम फेंक देता, उसका दूसरा दिन धुआं निकल जाता, क्योंकि उसको लेबर भी उठा के फेंक नहीं सकता। और पच्चा पच्चा हो गया हो। वो लेटरिन साफ करने वाला सक्शन मशीन ला के पूरेगा तो भी नहीं होगा, बीच सब आगे आगे चलेगा। होश आ जाता कलेक्टर को एक ही रात में। कोई नहीं है नेता, लीडरशिप का कमी। एक ही रिसर्च करो, कृषि फील्ड अगर बर्बाद है, लीडरशिप का कमी, नेतृत्व का कमी। और नेतृत्व का कमी क्यों है? व्यक्तित्व का कमी है। अच्छा व्यक्तित्व नहीं है। डर लगता है किसी को तुम जिम्मेदारी दोगे और कल पूरे किसान का पैसा खा के गोल कर देगा। हुआ है। अभी मेरा वैद्य सम्मेलन था, वहां एक डॉक्टर पहले तो नमस्कार 2.5 साल पार नहीं हुआ बाबू, 3 करोड़ गैप करके गाप सब वैद्यों से पैसा मार के, सेंटरिंग साइन मार के। और आचार्य संजय बोले हैं, खुद मेरे को नहीं पता कि मैं बोला हूं। जब वो खा के भाग गया तो मेरे पास आ गया, बोला कौन? मैं बोला कब, किस मीटिंग में? मेरा सब मीटिंग का वीडियो है, मेरे को नहीं बोलना। नहीं वो तो आके बोला, आया तो फोन नंबर नहीं था, इतना बड़ा बड़ा फोन नंबर टांगा। आपको तो विश्वास करते, विश्वास कौन बोला था करने के लिए? विष खाओ, विश्वास से तो विष मिलता है। तो यही फैक्टर हो जाता है। क्यों हुआ ऐसा? व्यक्तित्व नहीं बना, ट्रेनिंग नहीं मिल पाया, उनको वो रगड़ नहीं मिल पाया। और देखो 100 बात का एक बात कहता हूं, 100 बात का एक बात, प्लीज ध्यान देके सुनना। हे राम 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 हे राम। ओके, अभी जो दे रहा हूं ब्रह्म विद्या दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? जोर से बोलो ना। ब्रह्म विद्या। क्या दे रहा हूं? ब्रह्म विद्या। खाली ब्रह्म नहीं, परम ब्रह्म विद्या। क्या? परम ब्रह्म विद्या। परम ब्रह्म विद्या, परम ब्रह्म विद्या। शून्य ब्रह्म विद्या। शून्य ब्रह्म विद्या। ये लिख लो अगर सच में देश का कल्याण चाहते हो, सच में किसान भाइयों का कल्याण चाहते हो, सच में विश्व का संपूर्ण गोरक्षा। लिखने के लिए वहां नहीं बोला, इधर मोबाइल खोल के टुम। अब यहाँ नहीं लिख पाया तो यहाँ नहीं लिख पाया, वो तो भूल। हाँ, हम तो मोबाइल में कितना कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, पूरा दुनिया कॉपी पेस्ट। कौन उल्टा के देखता है? नहीं, इधर। इसलिए मैं बोला गीत लिखो मत, अंदर लिखो। और ये गीत इसलिए नहीं दे रहा हूं कि रट लो, इसलिए दे रहा हूं तुम्हारे अंदर एक गीत उत्पन्न हो, कवि बनूं। किसी का झूठा चाटो नहीं, अंदर निकले, तुम्हारा थॉट प्रोसेस जाए कि हम भी कविता रचना करें। ऐसे नहीं, इससे बेस्ट। मैं गीत इसलिए नहीं कि मैं बहादुरी लूं, देखो कितना अच्छा गीत गा रहा हूं, देखो क्या लिखा है ना। तुम उससे 1000 गुना अच्छा लिख सकते हो, अमर हो जाओगे।
अमर तत्व की अमिट साधना, अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों पे, आगे गाएंगे। वो वर्ड ही काफी है, एक वर्ड प्रचंड है। क्या दे रहा हूं? ब्रह्म, परम ब्रह्म परम ब्रह्म। कुछ नहीं कर पाया ना, एक काम कर देगा मेरे राजीव भाई के नाम पे, एक काम मेरे गौ माता के लिए कर देना, एक काम मेरे गुरुकुल के लिए कर देना, एक काम मेरे भारत को रक्षा करने के लिए कर देना, एक काम तुम्हारे हिंदू सनातन धर्म का रक्षा के लिए कर देना, एक काम, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक काम तुम्हारे परिचय में यहां पर एक और मेडल टांग देंगे, एक एनसाइक्लोपीडिया का एक किताब और लिख देना, तुम्हारे परिचय का परिप्रेक्ष्य परिपुष्ट एक और डाल देना। मेरे देश का मातृभू का रक्षा, गुरुकुल का रक्षा, मैकोले के मुंह पे एक थप्पड़ चढ़ाना है। भारतीय शिक्षा पद्धति संस्कार व्यवस्था को खड़ा करने के लिए एक ईंट तुम भी रख देना। वो एक क्या है? यहां से जाके ना अपने गांव, अपने घर, अपने जहां रहते हो या छोड़ के जहां जाओगे, पहला काम एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोल देना। फ्री खोलो, पैसा लो, मेरे बाप का कोई जाता आता नहीं। और उसका कोई नाम नहीं देना, गुप्त आकार में खोलना। ऐसा नहीं कि कल जाके बैनर लगा दिया, हम गधानंद सरस्वती भेड़ानंद कृषक समिति संघ, सरस्वती कौन नाम? हाँ वो उधर लिखेगा कृषक क्या 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 संघ लिखे हो? नव निर्माण कृषक संगठन। नव माने ही नहीं जानता, निर्माण संघ। जहां तुम नाम दे दिया ना तो लोग कमेंट, देखो वो नवनिर्माण वाले आ गए, देखो वो नवनिर्माण वाले आ गए, फिर वो डिवाइडेशन चालू। कोई नाम नहीं, चलो आओ किसान, हम सब किसान। क्या नवनिर्माण? कहाँ का निर्माण? वो क्या भाई, क्या नाम है? हाँ अक्षय भाई, उनका होगा, मेरा नहीं। हम तो किसान, हम किसान तुम किसान, वो संघ उनका। इधर आओ पद यात्रा करेंगे, इधर आओ नवीन का टाँटी गर्दन दबाएंगे, इधर आओ। वो नव निर्माण फॉर्म निर्माण नहीं जानते, तो उनको जरूर राजनीति करने। हाँ तो क्या प्रॉब्लम? राजनीति होंगे, एमएलए होंगे, मिनिस्टर होंगे, यस है, मेरा योग है। झूठ काहे बोले भाई? हम तो खुदे हैं, वो खुलेगा जाके वहाँ भुवनेश्वर में ही, कहीं रास्ता नहीं, बाईपास कुछ भी नहीं, गुफा में काम करो। तो क्या बोला? एक ट्यूशन सेंटर चले। क्या बोला? तुम्हारा जीवन का यात्रा वहीं से शुरू, वहीं से शुरू। फ्री ट्यूशन सेंटर, पेमेंट ट्यूशन सेंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस तलवार से मारे ना, उसी तलवार में मारना है। हम उनके अगेंस्ट में जाके नहीं काम कर सकते। मैकले एजुकेशन किया ना, ठीक है, उसी में कल एजुकेशन को पकड़ेंगे। स्कूल खोला है ना, ठीक है, हमें एक्स्ट्रा गुरुकुल नहीं खोलना है। तेरे ही स्कूल में घुस के तेरे को ही गुरुकुल में कन्वर्ट कर देंगे। समझो क्या बोल रहा हूं, इस विषय को समझो।